अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अंदेशा। शनिवार को अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रतिकूल रहने के आसार। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। और बिहार में सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करने का करें काम, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बड़ी इलायची की तुड़ाई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों के साथ। शनिवार को अंडमान द्वीप समूह, अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। शनिवार को अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रतिकूल रहने के आसार। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है। रविवार को पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी चल सकती हैं तेज हवाएं। रविवार को ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी है समुद्र में न जाने की सलाह। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में तेज बारिश का अंदेशा। शनिवार को कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी हो सकती है जमकर बरसात। शनिवार को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं खूब बरसेंगे बादल। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिमी बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शनिवार को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं शनिवार और रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। शनिवार को ओडिशा में कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को झारखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात कर लें तो शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार को छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार और रविवार को कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन गुजरात में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात के अनुमान है। साथ ही शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही शनिवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह बारिश होने का अंदेशा है। शनिवार और रविवार को केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अब पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हुई बरसात। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हुई बरसात। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बादल बरसे। झारखंड में इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश हुई। ओडिशा में कहीं कहीं वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में कहीं कहीं हुई बरसात। केरल के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह हुई बारिश। तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हुई तेज वर्षा। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। केरल में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। और आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। वहीं उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इसके अलावा विदर्भ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही झारखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगह पर कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के दतिया में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें पालक की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। बिहार और पश्चिम बंगाल में इन दिनों फसलों की कैसे करें देखभाल और कौन सी फसलें बोए, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान पछेती गोभी की नर्सरी तैयार करने का भी काम कर सकते हैं। साथ ही गोभी की मध्यकालीन किस्मों की रोपाई करते रहें। बिहार के किशनगंज जिले समेत कई अन्य जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है।
ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो 2 से 3 दिन खेतों में दवा या कीटनाशक का छिड़काव ना करें। वैसे तो देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की कटाई का समय चल रहा है, लेकिन बिहार समेत दूसरे राज्यों में जहां अभी धान कटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, वहां फसल में गंधी बग कीट की निगरानी करते रहें। बालियों में दाना बनने की अवधि के दौरान गंधी बग कीट फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बिहार में ये समय मटर की बुआई के लिए अनुकूल है। किसानों को सलाह है कि वो बुआई से पहले बीजों के सही अनुकरण के लिए मिट्टी में नमी की मात्रा सुनिश्चित करें और अच्छी फसल पाने के लिए उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करें। इस मौसम में बिहार में सब्जियों समेत अन्य फसलों में सफेद मक्खी और अन्य चूसने वाले कीटों के लगने का खतरा रहता है। फसल में कीट और रोग दिखाई देने पर साफ मौसम के दौरान सुबह या शाम के समय दवा का छिड़काव करें। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बड़ी इलायची की तुड़ाई समय पर कर लें। गांगेय पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अमन धान की फसल से फालतू पानी निकालें। साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल के किसान बैंगन, टमाटर, अदरक और हल्दी आदि सब्जियों के खेतों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल में किसान सरसों की बुवाई जारी रखें। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। इसकी खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक उगाई जाने वाली फसल है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज की जरूरत होती है। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दे। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों का अंदेशा रहता है। साथ ही लीफ माइनर, चेपा, माहू और इल्ली जैसे कीट भी पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के किसान गोभी की रुपाई का काम करें। झारखंड में टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुआई कर सकते हैं किसान। झारखंड में तुरई और चने की बुआई भी करें। यहाँ के किसान आलू की रुपाई का काम भी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान रबी मौसम की सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में तैयार अदरक की खुदाई समय पर कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान मूली की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी रुपाई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान
देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। मौसम अनुसार खेती में आपको बता दें कि असम के किसान रबी की मक्का की बुआई जारी रखें। असम में गोभी और अन्य सब्जियों की नर्सरी की तैयारी करते रहें। ओडिशा में तैयार मूंग की कटाई का काम करें। पूर्वी ओडिशा के ऊपरी हिस्सों में मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं किसान। मेघालय में सर्दियों के मौसम की सब्जियों की पौध तैयार करें। यहाँ के किसान गोभी, बैंगन, गाजर, मिर्च, प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नागालैंड में सरसों की बुआई करते रहें। नागालैंड के किसान टमाटर की रोपाई का काम भी कर सकते हैं। और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली के चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। शनिवार और रविवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। रविवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात की संभावना। रविवार को मध्य महाराष्ट्र और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह खूब बरसेंगे बादल। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।